हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है दोस्तों। आज हम लोग के साथ बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी पेपर 5 एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके साथ साथ इटोरिया का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और रुकमनी का कंप्लीट हो गया और इटोरिया का भी एक सेट बच रहा है, वो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी चल रहा है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है कि एम एस एक्सेल 2016 में फार्मूला मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा लुक अप या रेफरेंस फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, रिप्लेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एम एस एक्सेल 2016 सीट में कंटेंट को बदले बिना बगल के सेलों के समान फॉर्मेट को लागू करने की ज़रूरत है। सेल में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आने फिल फॉर्मेटिंग ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है एम एक्स एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू से एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी होम मेनू में इंसर्ट टैब से। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एम एस एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करके। देखिए पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और 45 के आसपास आप लोग को मार्क्स आने चाहिए। 60 में आपको 45 के आसपास सही होने चाहिए। ठीक है, ऐसे 40 प्लस ध्यान रखिए, 40 प्लस होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है किसी एम एस वर्ड 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेनू में होता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या होगा। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका डी हो जानी CD फाइल पैथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा होता है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डायल अप इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि एम एस वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में टेबल्स ग्रुप से क्लिक टेबल का चयन करें। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पहले डैश दे रखा है को क्लिक करने पर यह एक प्रोग्राम या फोल्डर फाइल पर रीडायरेक्ट करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाए, शॉर्टकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी प्रिंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है फाइल मैनेजमेंट के संबंध में जीपीटी का पूरा विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म बताने, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, GUID पार्टीशन टेबल जो इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है कि यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो एम एस एक्सेल 2016 में किस फंक्शन या सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन ग्रुप से स्मार्ट आर्ट विकल्प का चयन करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड को प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिजाइन या उपयोग किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि एम एस वर्ड में मेल मर्ज के बारे में लिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में
मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट्स में, उसके बाद डैश दे रखा है, निहित होता है, यानी क्या इसमें निहित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए। निश्चित जानकारी और यह फॉर्म लेटर, लेबल्स या ईमेल या डायरेक्टरी हो सकती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्कैनर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हम MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किसी चयनित सेल को रो हाइट कैसे सेट कर सकते हैं, तो 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। होम मेनू में सेल ग्रुप से फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज से रो हाइट का चयन करें। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि हम MS एक्सेल वर्कबुक में मौजूदा वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वर्तमान वर्कशीट के निचले बाएं कोने में सीट नाम पर राइट क्लिक करें और चेंज नेम का विकल्प का चयन करें, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है, तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंसर्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हम उसके बाद डैश दे रखा है के बाद ही MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल का लॉक कर सकते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोटेक्ट करेंट सीट को सक्षम करने, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि EEPROM का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है, तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है डैश दे रखा कि डिवाइस यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि OLED का पूर्ण विस्तारित रूप क्या होता है, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है MS एक्सेल 2016 में हम किस मेनू से रोड एंड कॉलम को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी होम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि MS वर्ड 2016 में किसी टेबल या तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर देखा है तो 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट, उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि MS वर्ड 2016 के किस मेनू में स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय या निष्क्रिय यानी एक्टिव और डीएक्टिव किया जा सकता है, तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी फाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में कोई यूजर सभी फॉर्मेटिंग को कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है, उसे किस विकल्प का चयन करना चाहिए, तो 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट का चयन करें, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है एक ही स्टाइल के दो पैराग्राफ के बीच की जगह को हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का चयन किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ले आउट पैराग्राफ इंडेंट या स्पेसिंग, उसके बाद डॉट या स्पेस इन सेम स्टाइलिश पैराग्राफ, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि कोबल का एक संक्षिप्त रूप बताना है, कोबल जो है किसका एक संक्षिप्त रूप था ये बताना है आपका, तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है निम्नलिखित में सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, बताइए, इसमें सबसे तेज मेमोरी आपको बताने हैं, तो 31 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, रजिस्टर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32। MS पावर पॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार या फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रिसेट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो फ्रेंड इन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि फॉल्स फंक्शन MS एक्सेल में किस श्रेणी के कार्ड से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लॉजिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है एक कंपनी प्रबंधक आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया और MS एक्सेल 2016 शीट तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थों को साझा किया। उसने फाइलों को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शीट में कोई भी रोज और कॉलम को हटा नहीं सकता। ऐसा करने के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 34 का राइट आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी होम मेनू, सेल सब ग्रुप, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद प्रोटेक्ट सीट, उसके बाद अनचेक, उसके बाद डिलीट रोज उस एंड कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा हम यूजर को सेल को फॉर्मेट करने से रोक सकते हैं? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, होम, उसके बाद फॉर्मेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मेल मर्ज से लेटर को डॉक्यूमेंट्स टाइप के रूप में चयन करें। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 का था कि IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 128 बिट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रहा है। शीट में 20 रोज और 5 कॉलम से शीट पूरा करने के बाद उसे पता चला कि प्रथम कॉलम जो शिक्षक के नाम पर प्रतिनिधित्व करता है को अलग बैकग्राउंड रंग से के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए MS एक्सेल 2016 का कौन सा विकल्प उसे मदद कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर आकार का चयन करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है MS वर्ड 2016 में कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरे फाइल में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है? बताइए। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी व्यू मेनू में विंडो ग्रुप से अरेंज ऑल का चयन करें और टेक्स्ट का चयन करने के बाद माउस के बाएं बटन को दबाएं, यानी प्रेस रखकर गंतव्य फाइल में ड्रैग करके डालें। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 का था MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड्स का प्रीव्यू किस मेनू से किया जाता है? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्रांजिशन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 निम्नलिखित में कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 43 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के लिए समान थीम बैकग्राउंड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। व्यू मेन्यू में मास्टर व्यू ग्रुप से
स्लाइड का चयन किया तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट से सेल स्टाइल के न्यूट्रल फीचर का डिफॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हल्का सुनहरा या लाइट गोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्लाइड शो मेन्यू, उसके बाद स्टार्ट स्लाइड शो इस ग्रुप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46। एक यूजर किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है जिसमें वह मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइन को अपने पसंद के फॉन्ट स्टाइल में दिखाना चाहता है। तो MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही हो सकता है। तो यहाँ 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टी लेवल लिस्ट का चयन करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है किस विकल्प से हम MS एक्सेल 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। तो यहाँ 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि पैराग्राफ चिन्हित करने का डायलॉग बटन और अन्य या इनविजुअल छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिंबल यानी MS वर्ड 2016 के किस मेनू में उपलब्ध होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका होम हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में आपको ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विद कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम मेनू में सेल ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन में सेल साइज, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कि एक महिला MS एक्सेल में एक चार्ट बनाना चाहती है जो उसके मासिक व्यय को प्रतिशत में प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट उसके लिए सबसे उपयुक्त है। बताइए, यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, यानी पाई चार्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है लिनक्स एक प्रकार का है, आपको बताएं लिनक्स एक प्रकार का क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 विंडोज XP में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो यहाँ 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद स्क्रीन सेवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53 एक प्रबंधक पिछले 5 वर्षों का अपनी कंपनी के टर्नओवर की स्लाइड बना रहा है। वह 5 वर्षों के 5 अलग अलग खंडों को मिलाकर एक एकल MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है, इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुन सकता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम मेनू में स्लाइड ग्रुप से सेक्शन फंक्शन का चयन किया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि OTT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है और OTT सेवा का एक उदाहरण क्या है, बताइए, एक उदाहरण क्या है बताइए। तो यहाँ 54 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओवर द टॉप या उसको वुड, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेड फाइल को संगठित करने की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में एक नई रेसिपिएट लिस्ट बना सकते हैं। तो 56 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा तीसरा चयन, उसके बाद सिलेक्ट रेसिपिएंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू में प्रिंट लेआउट विकल्प जा सकता है। तो 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विंडोज XP से पहले का विंडोज संस्करण था। तो 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विंडोज ME इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल वर्कशीट में ऑटो शेप्स में उपस्थित नहीं होता, आपको ये बताने हैं। तो 59 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बार चार्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन व्यू मेनू का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्मार्ट लुकअप जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। और आप लोग को पता ही है कि बेल्ट्रॉन में सिर्फ कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें नो निगेटिव मार्क, यानी कोई इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और साथ साथ ये बोलना चाहते हैं जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।